अध्यक्ष महोदय, अर्धा तास चर्चा के माध्यम से एक गंभीर विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने एक निर्णय लिया कि 1% रिजर्वेशन ऑर्फन्स यानी अनाथ बच्चों को एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरे हाथ में जीआर है और सरकार के अलग अलग वक्त में इसके बारे में जीआर निकले हैं। मैं अप्रैल 6 2023 का जीआर बताऊंगा। अगर पॉइंट 6 आप देखें तो अनाथ आरक्षणासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारास अनुसूचित जाती या प्रभागासाठी निश्चित करण्यात आलेले शैक्षणिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, किमान गुणवत्तापत्र आणि वय निकष लागू राहतील। अध्यक्ष महोदय, यानी कि इन बच्चों को ट्यूशन फीस, एज रिलैक्सेशन, एलिजिबिलिटी सब मिलना चाहिए था, लेकिन आज वस्तुस्थिति ऐसी है कि इन बच्चों को ईबीएस में 15% फीस कंसेशन मिलता है और बाकी को ओपन कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो जीआर कहता है कि उनको इमीडिएटली रीइंबर्समेंट होना चाहिए, वो इमीडिएटली नहीं होता। उनको एनजीओस के मार्फत अलग अलग तरीके से फीस लेनी पड़ती है, फिर बाद में जाके उनको रीइंबर्समेंट मिलता है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से ये राज्य जो है, जो कमजोर घटक है उनका हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने वाला राज्य है, लेकिन इस तरह से शासन का ही निर्णय इम्प्लीमेंट नहीं होता, ये दुखद बात है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि सरकार क्या, जो आर्टिकल 14 और 21A के अंदर इनको अधिकार दिए गए, सरकार इमीडिएटली जीआर के माध्यम से 100% इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द निर्णय, मतलब 1% रिजर्वेशन और वो भी एससी में जितने भी निकष है उस हिसाब से सरकार क्या इमीडिएटली इस जीआर निकालेगी क्या? और क्योंकि पीछे बच्चों का नुकसान हो चुका है, जब से ये शासन निर्णय हुआ तब से रेट्रोस्पेक्टिव जिन बच्चों को एडमिशन मिला था उनको ये बेनिफिट देगी क्या? तो तीसरी बात है, क्योंकि ये कमजोर बच्चे, इनके ना माँ है ना बाप है, तो कोई मैकेनिज्म बनेगा क्या कि ये इम्प्लीमेंट हो? क्योंकि मैंने माहिती ली, आपका जीआर इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा है। तीसरी बात ये है कि आपने कहा है कि एम्प्लॉयमेंट में भी 1% रिजर्वेशन, तो उसके लिए, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जितने यूएलसी से शासन के जितने भी जहां पे रिक्रूटमेंट होते हैं वहां पर ये बात कैसे पहुंची? आपने बिंदु नामावली हर कास्ट के लिए रखी हुई है, पर वो 1% रिजर्वेशन जो ऑर्फन्स के लिए, वो बिंदु नामावली में रिफ्लेक्ट नहीं होता, उसका कोई सीरियसली दखल नहीं लेता। तो क्या सरकार इन मुद्दों पे क्लैरिफिकेशन करेगी क्या? धन्यवाद। सदस्य रईस शेखजींनी ज्या विषयावरती अर्धा तास चर्चा या ठिकाणी उपस्थित केलेली आहे, तो अनाथांच्या विषयावरती, मला सभागृहाला सांगायला आनंद होतो की आपले महायुती सरकार आणि खास करून आपले संवेदनशील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी अनाथांच्यासाठी या ठिकाणी आपणच नमूद केलं की जे 1% आरक्षण जाहीर केलेलं आहे आणि त्या आरक्षणाचा लाभ घेत आत्तापर्यंत राज्यामध्ये 714 मुलांना शासकीय नोकऱ्या मिळाल्या आहेत। त्यापैकी वर्ग 1 च्या 5, वर्ग बी च्या 72, वर्ग क च्या 632 व वर्ग ड च्या 5 अशा प्रकारे नोकऱ्या त्या आरक्षणाचा लाभ घेत अनाथांना मिळालेला आहे। आणि ज्या शासनाची जी या ठिकाणी 6/4/2003 ला जो निर्णय झाला होता की या दिव्यांगांच्या धर्तीवरती अनाथांना सुद्धा शैक्षणिक फीस सवलतचा निर्णय जो झाला होता, तो निर्णय आपण ज्या पद्धतीने सांगितलं की आणखीन लागू झालेला नाहीये। आजच ह्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी आजपासून करण्यात येईल असं आपण आदेश निर्गमित करत आहोत। आणि जो हा निर्णय जेव्हा ही जीआर निघाला तेव्हापासून ज्या अनाथांना ह्या योजनेचा लाभ मिळाला नाही त्यांना सुद्धा तो देण्यात येईल। महोदय, मैं मंत्री महोदय का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज ही इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा। एक ही करेक्शन है कि जीआर जो कहता है वो दिव्यांग के बेसिस पे नहीं, एससी के बेसिस पे। जीआर का क्लॉज 6 एकदम क्लियर है कि उनको जो बेनिफिट शेड्यूल कास्ट के बच्चों को मिलता है, यानी कि आप एक ही खाली क्लेरिफिकेशन मुझे दे दीजिए कि बच्चों को बाद में रिइंबर्समेंट नहीं, जो मैं दूसरा जीआर भी एससी का लेके आया हूँ, एडमिशन बच्चे को मिला वैसे ही फीस इंस्टीट्यूट को इमीडिएटली मिलनी चाहिए। बच्चे को जब एडमिशन आप देते हो तो एज रिलैक्सेशन और अदर क्राइटेरिया जो है वो भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए।
मेरा ये कहना है। और आपने ये जो कहा कि मैंने कहा कि 2018 से बच्चे क्या करें, ड्रॉप आउट हो रहे हैं, क्योंकि उनको आप, अभी मैं बोलना नहीं चाहता, आपने कहा कि महायुति ने ये निर्णय किया, लेकिन निर्णय करने के बाद उसकी उस ताई यहाँ पर है, आप ही ने लिया था निर्णय, पंकजा ताई ने ये निर्णय लिया था, लेकिन अमल बजावनी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ आप इतना क्लेरिफाई करें कि जो पंकजा ताई ने जब निर्णय लिया था, जो उनका उद्देश्य था कि एससी के धरती पे जो भी बेनिफिट्स बच्चों को मिलना है वो इमीडिएटली मिलेगा। आज आप जुलाई में बात कर रहे हैं, एडमिशन प्रोसेस ऑलरेडी चालू है, अगर आपने आज इंप्लीमेंट किया, इस साल बच्चों को बेनिफिट मिलेगा, डायरेक्ट रीइंबर्समेंट फॉर ट्यूशन फीस एंड ऑल अदर बेनिफिट, जितने बेनिफिट्स एससी को मिलते हैं इनको मिलेंगे। इतना क्लेरिफिकेशन कर दीजिए। महोदय, एससी आरक्षण 5 वर्ग आरक्षण आहे आणि अनाथ आरक्षण समांतर आरक्षण आहे, त्यामुळे एससीचे अनुसार आरक्षण देऊ शकत नाही। परंतु आपला विषय आहे की शैक्षणिक फीस, तर आपल्या महायुती सरकारने उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या 8/7/2024चा जो शासन निर्णय आहे त्याप्रमाणे 100% अनाथांना शैक्षणिक फीस मोफत देण्याचा निर्णय केलेला आहे। त्यामुळे कुठलीही शैक्षणिक फीस शुल्क आकारण्यात येणार नाही, त्यामुळे 100% सवलत अनाथांना ह्या GRच्या माध्यमातून मिळेल। फक्त एवढा विचारतोय की तुम्ही 100% फीस देणार आहात, देण्याची पद्धत काय, ती तुम्ही 3 इन्स्टॉलमेंटमध्ये रिइंबर्समेंट करणार, तसं नकोय। कारण शासन निर्णय काय म्हणतोय, इमिजिएट